हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह साहब का रुख कर लेते हैं। अली शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो सेना है वो एक्टिव है और अंतीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है, यानी ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और पूरी तरीके से हम अगर देखें तो अभी भी सेना लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, हमारी पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल सही, सटीक, एक्यूरेट है और बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी आतंकवादी घटना को हम अपनी सरजमीन पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेना ऑलरेडी प्रोएक्टिव थी, अभी और प्रोएक्टिव हो गई है, फुल थ्रॉटल। और सोफिया में ऑलरेडी आपने देखा कि शुरुआत वहां से हुई है कि फ्लशिंग आउट 3 आतंकवादियों को मारा, पहचान भी हो गई है, 2 तो वहाँ के लोकल थे और तीसरा जो कश्मीर से, जो पाकिस्तान, जो कश्मीर नहीं था, जो पाकिस्तान से आया था, उसकी पहचान होनी बाकी थी, डिले हो रही थी उसके अंदर। देखिए, शुरुआत वहां से हुई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी जितने भी हमारी सरजमीन पे उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी छुपे हैं, सबको चुन चुन के एक एक कर निकाला जाएगा। और जो कि टेररिस्ट के सपोर्टर्स हैं, जो उनका पक्ष रखते हैं, चाहे मजबूरन, चाहे पैसे की लालच में, चाहे बंदूक के डर से, कोई मतलब कुछ भी हो, रखते तो हैं, अगर कोई है तो उनको भी ढूंढ निकाला जाएगा। तो यानी कि मकसद ये है, मतलब ये है कि जो भी अगर इन आतंकियों का साथ देगा गलत घटनाओं में, उसको माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और आप इसे अपने टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सेना की गतिविधि आतंकियों के खिलाफ बहुत तेजी से जारी है और ये बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शेर सिंह जब्बाल जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर से, फिलहाल हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हो रही है वो जारी है। देखिए, जहाँ तक हालात की बात है, हालात तो फिलहाल तो नॉर्मल है, लोग सहमे भी हैं। और आज इन्होंने स्कूल वगैरह खोलने के लिए परमिशन दी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेज रहे हैं। तो माहौल ऐसा है। बाकी रही मिलिटेंसी की बात, वो तो मतलब जड़ से निकालने के लिए उसमें समय लगेगा। मोदी जी तो काफी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जो मिलिटेंसी है, ये मैं खुद ग्राउंड रूट से देख चुका हूँ इसको, कि मैंने एंटी मिलिटेंसी पे बहुत काम किया हुआ है। तो ये जो मिलिटेंसी है, ये जो इस घर घर में बसी हुई है। कश्मीर के कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां मिलिटेंसी की नॉलेज नहीं होगी उनको। वो ऑलमोस्ट 90%, मैं 10% फिर भी निकाल देता हूं लोग जो कि शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। अदरवाइज वो सब लोग जो हैं इनको शेल्टर देते हैं, चाहे मतलब बंदूक के जोर पे या पैसे के लालच में, जहां कोई और। लेकिन ये सारे लोग शेल्टर देते हैं तो मिलिटेंसी वहां फैली हुई है। और मिलिटेंट जो इंजाम, जो जितना भी, जहां भी कोई भी क्राइम करते हैं, किसी को मारते हैं, ये सारा हमारे जो वहां के लोकल्स हैं वो उनको बताते हैं, चाहे उनकी अपनी दुश्मनी हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो। लेकिन वही लोग उनको गाइड करते हैं, तब जाके वो वहां जाके मारते हैं। उनको तो कोई नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ नहीं है। तो ये सारा जो मेल जोल है, ये सारा वहां के लोकल्स का होता है। तो ये जो है, ये जब तक ये इनको लोकल्स को सुधरना होगा सबसे पहले। अगर लोकल सुधर जाएंगे तो अब तो सिक्योरिटी हमारी तो बहुत एक्टिव है। अब तो हर चीज को ढूंढ के ला रहे हैं वो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो बंदा, चाहे किसी भी हवा में भी होगा, उसको भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन लोकल्स की सपोर्ट मस्ट है, लेकिन लोकल सपोर्ट नहीं करते। बस यही हमें थोड़ा सा दुख है। ठीक है, अली शाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अली शाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकल्स के सपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जामल साहब की बात काफी हद तक सही थी। मैं कहूंगा कि एक टाइम था जहां पर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। लेकिन मेरे को देखिए, ये खुशी हुई कि कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ अभी सख्त निंदा हो रही है। और खासतौर से पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च निकाला आतंक के खिलाफ में, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में।
और ये रिसेंटली हुआ है। तो जावल साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल कहीं गलत नहीं है, मैं इनकी बात से वो अपोज नहीं करूंगा। ये पहले बिल्कुल ऐसा होता होगा पहले। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि देखिए लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हर जगह पे। फौज को ऑपरेट करने के लिए भी हमको लोकल सपोर्ट जरूरत होती है। बिना लोकल सपोर्ट के फौज वहां पे ठीक से कामयाबी से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए भी इनको लोकल सपोर्ट जरूरत होती है। तो जो लोग लोकल सपोर्ट दे रहे हैं मिलिटेंसी को, उग्रवाद को, आतंकवाद को, टेररिस्ट को, बल्कि मैं इनको मिलिटेंट नहीं कहूंगा, इनको आतंकवादी दहशतगर्दी का मानूंगा। मैं कहूंगा मिलिटेंसी होती है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मणिपुर में, नागालैंड में, जो कि मासूमों पे, निहत्तों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे वार नहीं करते वो लोग अनुमन तौर पे। यहाँ पर तो देखा कहीं पे भी अनुमन तौर पे लाल चौक पे ग्रेनेड ब्लास्ट करके भाग जाएगा बंदा। तो ये लोग बेसिकली है क्या, ये लोग है डरपोक। इनमें हिम्मत नहीं है कि फौजी जहाँ पे हमारे सामना करने की, तो ये लोग सिविलियंस को निशाना बनाते हैं लोग, क्योंकि है डरपोक। और खास तौर से जो पाकिस्तान से आते हैं वो तो और भी ज्यादा डरपोक बहुत, क्योंकि एक तो बुज़दिल सेना है पाकिस्तान की, वहां पे जनरल आसिम मुनीर वो भी आतंकी है। पाकिस्तान की जो सरकार है और जो फौज है, उनको भी मैं आतंकियों से अलग नहीं मानूंगा। बीएलए ने भी बोला है कि ये केवल उग्रवादी हैं, वर्दी पहनते हैं, बस केवल वही बात है इनमें। और बिल्कुल अब मैं बल्कि चाहूंगा कि जितना भी लोकल सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए 100%, चाहे डर के मारे, चाहे एम्पैथी के मारे, चाहे इंसानियत के मारे, चाहे कुछ भी हो। लोकल सपोर्ट जैसी लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा अपने आप खुद ब खुद। और देखिए मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई है देख के कि इस बार पहली मर्तबा जिस तरीके से कश्मीर में एकजुट हो गया और राष्ट्र एकजुट हो गया। यहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों की तरह एकजुट हुए सब लोग। तो ये हमको जितनी भी, जैसे कि 2.5 फ्रंट वॉर, यानी कि पाकिस्तान एक तरफ, चीन एक तरफ, और अंदर का जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, वो उसको जड़ के समेत निकाल के देखना है। और ये दरअसल एक विचारधारा है, इनकी गंदी आइडियोलॉजी है। इनको तरह तरह के बेवकूफ बना के सपने दिखाए जाते हैं कि तुमको पता है कितनी 72 कितने नंबर है, कितनी हुरें मिलेंगी, कहाँ जाओगे, सीधा जहन्नम में जाने वाले ये लोग, सीधा जहन्नम में जाएंगे। और ये लोग पाकिस्तानी जो है, खास तौर से जो अपने आप को दुनिया के ठेकेदार समझते हैं मुसलमानों का, ये इनकी निंदा होनी चाहिए, कॉल होना चाहिए। ये एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान में आतंक फैक्ट्री पाल रखी है बिल्कुल। ये लोग आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म में। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।